हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, एसएससी का पूरा नाम क्या है? तो एसएससी का जो पूरा नाम है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, एसएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एसएससी की जो स्थापना हुई थी वो 1977 ईस्वी में हुई थी, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो सी विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, एसएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एसएससी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, एसएससी जीडी परीक्षा किस पद के लिए होती है? तो एसएससी जीडी जो परीक्षा होती है वो कांस्टेबल के पद के लिए होती है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, एसएससी जीडी में चयन किस बल के लिए होता है? तो एसएससी जीडी में जो चयन होते हैं वो किस किस बल के लिए होते हैं? तो बीएसएफ के लिए होते हैं, सीआरपीएफ के लिए होते हैं और सीआईएसएफ के लिए होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए होते हैं। विकल्प जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, एसएससी जीडी परीक्षा का माध्यम क्या होता है? तो एसएससी जीडी जो परीक्षा होता है वो ऑनलाइन सीवीटी होता है, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, एसएससी जीडी में सामान्य ज्ञान कितने अंक का होता है? तो एसएससी जीडी में जो सामान्य ज्ञान होता है कितने अंक का होता है? तो 50 अंक का होता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, एसएससी जीडी में कुल कितने प्रश्न होते हैं? तो एसएससी जीडी में जो कुल मिलाकर कितने प्रश्न होते हैं? तो कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, एसएससी जीडी परीक्षा का समय कितना होता है? तो एसएससी जीडी में जो परीक्षा का समय होता है वो कितना होता है? 60 मिनट होता है, यानी कि विकल्प जो होगा इसका ए, और 60 मिनट बराबर जो होता है वो 1 घंटे का होता है। विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, एसएससी जीडी में नकारात्मक अंकन कितना होता है? तो एसएससी जीडी में नकारात्मक अंकन जो होता है 0.25 होता है, यानी कि एक प्रश्न पे इतना मार्क्स कटता है। ऑप्शन जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, एसएससी जीडी में आयु सीमा न्यूनतम कितनी है? तो न्यूनतम जो इनकी सीमा है वो कितनी है? 18 ईयर्स, यानी कि कम से कम 18 ईयर्स होना चाहिए। और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, एसएससी जीडी में अधिकतम आयु कितनी होती है? तो एसएससी जीडी में जो अधिकतम आयु होती है वो कितनी होती है? 23 ईयर्स होती है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, एसएससी जीडी में परीक्षा का आयोजन कौन कराता है? तो एसएससी जीडी में जो परीक्षा का आयोजन कराते हैं वो कौन कराता है? तो एसएससी कराता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है। विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, एसएससी जीडी में पेट का पूरा नाम क्या है? तो एसएससी जीडी में जो पेट का पूरा नाम है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, एसएससी जीडी में महिला उम्मीदवारों के लिए दौड़ कितनी होती है? तो महिला उम्मीदवारों के लिए जो दौड़ होती है वो कितनी होती है? 800 मीटर होती है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, एसएससी जीडी में पुरुष उम्मीदवार के लिए दौड़ कितनी होती है? तो एसएससी जीडी में जो पुरुष उम्मीदवार होते हैं उनके लिए 1.6 यानी कि 1 किलोमीटर और 700 मीटर होती है। विकल्प जो इसका होगा, जैसे यानी कि सरल भाषा में कहें तो 1600 मीटर की दौड़ होती है। विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, एसएससी जीडी में चयन के बाद नियुक्ति कौन करता है? तो एसएससी जीडी में जो चयन होता है उनकी नियुक्ति जो करते हैं वो संबंधित बल करते हैं, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 18,
एसएससी जीडी की ट्रेनिंग अवधि लगभग कितनी होती है? तो एसएससी जीडी की जो ट्रेनिंग होती है वो 1 ईयर्स होती है, यानी कि 1 साल होता है। विकल्प जो इसका होगा वो डी, विकल्प इसका डी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, एसएससी जीडी में परीक्षा में कौन सा विषय शामिल नहीं होता है? तो एसएससी जीडी में जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शामिल नहीं होता, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 20, एसएससी जीडी में मेडिकल टेस्ट किस चरण में होता है? तो एसएससी जीडी में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो कौन से चरण में होता है? तो अंतिम चरण में होता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 21, एसएससी जीडी में चयन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो एसएससी जीडी में जो चयन प्रक्रिया का सही क्रम है, पहले आप सीबीटी टेस्ट पास करेंगे, फिर पेट, फिर मेडिकल, यानी कि ये सब पास करने के बाद आप सीधा एसएससी जीडी में चयनित हो सकते हैं। विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22 यानी कि 22, एसएससी जीडी परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की होती है या नहीं? तो एसएससी जीडी जो परीक्षा होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, एसएससी जीडी की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो एसएससी जीडी की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होती है? तो ट्रेनिंग सेंटर में होती है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, एसएससी जीडी की स्थापना कब हुई थी? तो एसएससी जीडी की जो स्थापना हुई थी वो तो 1977 में हुई थी, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है, एसएससी जीडी की भर्ती कौन कराता है? तो एसएससी जीडी की जो भर्ती कराता है वो कौन कराता है? तो एसएससी ही कराता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही एसएससी जीडी की भर्ती कराता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा।